अब समय है उस सीक्रेट को रिवील करने का जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था कि 11 दिसंबर की इवेंट जो लखनऊ में होने जा रही है उसमें कौन कौन दिग्गज आ रहे हैं, कौन कौन इंडिया के बेस्ट क्रिएटर आ रहे हैं आपको सिखाने को। तो जैसा कि मैंने कहा था, मैं तो हूं ही, लेकिन इंडिया के बेस्ट क्रिएटर आ रहे हैं। उनमें पहला नाम है पुष्कर राज ठाकुर सर का, इंडिया के बिगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, ग्रेट स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, जो अपनी बातों से लोगों के दिल को जीत लेते हैं और उनकी बातें सीधे दिल तक उतरती हैं। उसके बाद दूसरे हैं अनंत लड्ढा सर, जो स्टॉक मार्केट के ऐसे जादूगर हैं जो अपनी प्यारी बातों से जिस आसान लहजे में चाहे इन्वेस्टिंग हो या ट्रेडिंग हो आप लोगों को सिखाते हैं, वो आपको सिखाने वाले हैं। उसके बाद तीसरा नाम है प्रसाद सर का, जिनका फेवरेट लाइन मुझे भी पसंद है, नमस्कार। और वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की वो बारीकी इतनी मिठास से सिखाते हैं कि सुनते सुनते दिल करता है कि वीडियो ही खत्म ना हो। उसके बाद चौथे हैं ऑप्शन के एक्सपर्ट अभिषेक कर सर, जो अपनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों में इतने आसानी से लोगों को सिखाते हैं कि लोग भी कहते हैं सर बातें खत्म ना करो और बोलते रहो। नेक्स्ट है हमारे ऋषभ सर, लॉ लेबर एडवाइजर के नाम से आप जानते हैं, वो भी आ रहे हैं कुछ बेहतरीन चीजें सिखाने को। मुझे लगता है मैं पर्सनली इंडिया के बेस्ट क्रिएटर में काउंट होते हैं, जिस तरीके से वो एक से एक महीन बातें निकाल कर लाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नाम सुनोगे तो कहोगे अरे वाह, अरविंद अरोरा सर, जिनको आप सब भर भर के प्यार देते हो और जिनका कंटेंट क्रिएशन पूरी दुनिया प्यार करती है और हम भी खुद प्यार करते हैं, हम भी बहुत प्यार करते हैं अरविंद अरोरा सर से। तो वो आपको सिखाने के लिए आने वाले हैं, जिनको आप A2 मोटिवेशन के नाम से जानते हो। उसके बाद आ रहे हैं ऐसा नाम जिसका सुन के आ जाएगा मजा, जी हाँ, MBA चाय वाला, जी हाँ, दोनों सर, प्रफुल्ल सर और विवेक सर, जिनकी बातों का मैं खुद दीवाना हूँ। वो आएंगे और वो स्टेज पे आग लगेगी कि आपके दिल से आवाज़ निकलेगी वाह भाई ओ वाह। उसके बाद भी और भी बहुत सारे नाम हैं, जिनमें नाम है जीसान सर का, जो सीकन के नाम से आप जानते हैं, कंचन केसरी मैम का, इंग्लिश कनेक्शन के नाम से आप जानते हैं, अनफाइनेंस नाम से जो कुंवर सर बेहतरीन फाइनेंस की वीडियो बनाते हैं, अनुष्का मैम जो इंस्टाग्राम पर बेहतरीन फाइनेंस की वीडियो बनाती हैं, DSL इंग्लिश जो आपको इंग्लिश सिखाते हैं, धर्मेंद्र सर, ऐसे अनगिनत नाम हैं जो आपके लिए सिर्फ लखनऊ आ रहे हैं आपको सिखाने के लिए। तो नाम सुनकर मजा आया कि नहीं आया जरूर बताइएगा, और यहां हम इंतजार कर रहे हैं जहां हम और आप मिलकर इस अद्भुत आनंद का मजा लेने वाले हैं। और उम्मीद करता हूं 11 दिसंबर की कंफर्मेशन ईमेल आपके पास पहुंच गई होगी। आपने जो गूगल फॉर्म भरा था 11 दिसंबर इवेंट वाली, हमारी टीम ने प्रॉपर रिप्लाई कर दिया है। बट बाय द वे, अगर आपको लगता है कि 11 दिसंबर इवेंट में आने के लिए आपको मेल नहीं मिला है, 9708094321 पे व्हाट्सएप कर दीजिए, हमारी टीम कंफर्म कर देगी। बस याद रखिए सुबह 7 बजे पहुंच जाइए, आपको सीट बिंदास मिल जाएगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके? देखिए सब लोग परेशान हैं सर, निफ्टी के लेवल, स्टॉक के लेवल मिल नहीं रहे हैं सर। वो टेलीग्राम में मिल रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, क्योंकि यूट्यूब को अब कर दिया है एजुकेशनल, जो आपको बहुत पसंद आ रहा है और आप ही की डिमांड को आगे बढ़ाते हुए एक से एक बेहतरीन वीडियो ला रहे हैं। आई होप आपने देखी होगी, स्क्रीन पर दिख रहा है, नहीं देखी है तो जरूर देखिए, आपको वो एनालिसिस मिलेगी जो कहेगा वाह ये हुई ना बात। और यहीं पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जहां पे कंपनी खुद कह रही है मैं मल्टीबैगर नहीं हूं, और रिटेल भाई कह रहे हैं नहीं तू मल्टी बैगर है। कहानी ये चल रही है, तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। क्या है कहानी? क्या मैं गलत हूं? हो सकता है ना मैं भी गलत हूं, जरूरी थोड़ी कि जितनी भी बात बोलूं सब सही हूं, हो सकता है मैं भी गलत हूं या रिटेल भाई सही हूं। लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा, या हमारे और आपके बीच में कोई ऑपरेटर बैठा है जो कुछ जादू कर रहा है लूटने के लिए पंप और डंप। बहुत कुछ, बहुत खास एक रियल लाइव वीडियो, जिसमें सबसे प्यारी चीज क्या है, NSE का डेटा, कंपनी का क्लैरिफिकेशन, चार्ट, हर कुछ चीख चीख के चिल्ला के कुछ खास बोलने वाला है। और तब मैं पूछने वाला हूं आपसे सवाल, बताओ
कौन सही कौन गलत। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, किसी ने कहा था अगर इस दुनिया में जादू है तो जादू सिर्फ और सिर्फ पानी में है, और वो मैं कहता हूं कि बिल्कुल सही बात है। हमारे बॉडी में एवरेज 60% वाटर ही तो है। आप खाए बिना शायद रह लें, मगर पानी के बिना रहना मुश्किल है। तो मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर कोई कंपनी इस बिजनेस में है तो फ्यूचर तो सही होना चाहिए, क्योंकि लोग सब कुछ छोड़ दे मगर पानी पीना नहीं छोड़ सकते। पैदा होने से लेकर मरने तक पानी का यूज होता है। करेक्ट है ना? पानी जिंदगी है। कमेंट में बताइए, आप भी मानते हैं मेरी बात को? तो इस बिजनेस में एक कंपनी है जो आज सुर्खियों में पिछले एक साल में 228.71% का रिटर्न दिया। 24 नवंबर 2022 से लगातार अपर सर्किट हो रहा है। हमारे रिटेल भाई एक्साइटेड और परेशान दोनों। एक्साइटेड लगातार बढ़ रहा है, परेशान इसलिए क्योंकि अब इतना बढ़ चुका है, डर भी लग रहा है। करेक्ट है, कुछ लोगों को मिल चुका है, किसको नहीं मिला है। लगातार रिक्वेस्ट, सर बताइए क्यों लग रहा है अपर सर्किट, इन्वेस्टमेंट सही कि गलत, क्या मामला है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? तो ये सारे सवाल और हम लेकर आ गए वीडियो। बट रिक्वेस्ट एक ही, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आज की वीडियो खास है। कौन सी कंपनी है बताएंगे, सर्किट क्यों लग रहा है, साथ में ये भी बताएंगे कि कैसे अपर सर्किट वाले जो शेयर होते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हर एक बात को लर्निंग मिलेगी। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं, इस शेयर का नाम है ओरिएंट बेवरेज। इसका पहला नाम था ओरिएंट प्रॉपर्टीज, जो 1960 जून में शुरू हुई थी। उस वक्त कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का काम था। 1971 में कंपनी ने सॉफ्ट ड्रिंक बॉटलिंग यूनिट सेटअप किया था पटना बिहार में। आपका भाई भी पटना बिहार से है, पता है ना? अब लखनऊ में 5 सालों से है। तो साल 2005 में कंपनी ने फ्रेंचाइज लिया बिसलेरी इंटरनेशनल का। बिसलेरी के बारे में मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत है। स्लोगन तो सुना ही होगा, हर पानी का बॉटल। अरे बिस्लरी निकाल, बिस्लरी। समझदार जानते हैं कि हर पानी की बोतल बिसलेरी नहीं, इसलिए सिर्फ तो 2005 में कंपनी ने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का बिजनेस बिसलेरी के नाम से स्टार्ट किया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में। अभी कंपनी 2 सेगमेंट में काम कर रही है। एक्टिवली बिजनेस कर रही है बेवरेज यानी पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और रियल एस्टेट में, जिसमें 99.59% रेवेन्यू बेवरेज से आता है। बाकी रियल एस्टेट, यानी रियल एस्टेट खाली नाम का है कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी अब पूरे तरीके से रियल एस्टेट से बाहर होकर बेवरेज बिजनेस पर शिफ्ट है। तो स्टार्ट रियल एस्टेट से और आ गए पानी पर। गजब का स्विच है भाई। फिलहाल कंपनी सेल कर रहा है पैकेज्ड बिसलेरी बॉटल, जिसमें 200 ml से 20 लीटर तक की कैपेसिटी के बॉटल हैं। अब इन्होंने जो रिटर्न दिया है, क्या अकेला दिया है या इंडस्ट्री की सारी कंपनी ने रिटर्न दिया है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सभी ने रिटर्न दिया है तो नॉर्मल है। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है जो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वाटर बिजनेस बेवरेज इंडस्ट्री में आता है और इस कंपनी को उसी इंडस्ट्री में रखा गया है, जिसके कारण अगर आप इसके कॉम्पिटिटर को देखोगे तो आपको दिखाया जाएगा वरुण बेवरेजेस, मनपसंद बेवरेजेस, इनके जैसे और कई। और यही होता है कंफ्यूजन रिटेल भाई को जब पी कंपैरिजन यहां पर कर लेते हैं और अंडर प्राइस समझकर बाय कर लेते हैं। और ये पॉइंट को और भी मैं आगे डिटेल में बताने वाला हूं, दिमाग हिल जाएगा। सबसे पहले आप ये जानिए कि ओरिएंट बेवरेज के कॉम्पिटिटर ये दोनों कंपनी है ही नहीं। वरुण बेवरेज क्या करती है? पेप्सी की मास्टर फ्रेंचाइजी है। पेप्सी के सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केटिंग सेलिंग करते हैं। मनपसंद वाले क्या करते हैं? फ्रूट जूस मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये दोनों और पानी का बॉटल सेल बन सकते हैं क्या पीयर? नहीं बन सकते ना, लेकिन गूगल बाबा पे यही होता है, एनालिसिस में यही होता है। इसलिए कंपनी का असली कॉम्पिटिटर कौन काउंट करोगे? किनले, जो कोको कोला की कंपनी है, बेली, हिमालयन मिनरल वाटर, किंगफिशर मिनरल वाटर, रेल नीर, इससे करोगे ना, जो पानी सेल करता है। एक कोको कोला का है जो लिस्टेड नहीं है, बेली लिस्टेड नहीं है, हिमालयन मिनरल वाटर टाटा कंज्यूमर का है मगर रेवेन्यू शेयर काफ़ी कम है, किंगफिशर की कहानी आप जानते हो, रेल नीर रेलवे का है तो बात आती नहीं है। तब बताइए आप इंडस्ट्री से कंपैरिजन कैसे करें? गलत हुआ ना। तो ओरिएंट बेवरेज अकेला ऐसा लिस्टेड कंपनी है जिसका 99% रेवेन्यू बॉटल्ड वाटर के सेलिंग से आता है। इसलिए इसके वैल्यूएशन में हम लोग इसको इसके पास्ट परफॉर्मेंस से चेक करेंगे। इस बार 10 दिसंबर की जगह 13 दिसंबर को शुरू हो रहा है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां हम सिखाने वाले हैं बेसिक से एडवांस तक, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, सब कुछ। और क्या, ऑप्शन भी कर सकते हैं, कैश भी कर सकते हैं, फ्यूचर भी कर सकते हैं, हाथ पकड़ के सिखाएंगे। कोई प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं है, बच्चा भी सीख सकता है, बूढ़ा भी सीख सकता है, क्योंकि एक रियल हैंड होल्डिंग सपोर्ट है और भाई का बिना कमिटमेंट वाला रिवीजन सेशन। एक
प्योर इंटरेक्टिव क्लास है जो आपको बिल्कुल कहीं नहीं मिलने वाली है, क्योंकि बहुत कम फी में सिखाते हैं जिससे हर कोई सीखता है और कमाता है। तो मौका ना जाए, 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए और स्टडी मटेरियल, बेसिक की वीडियो, बहुत कुछ, स्क्रीनर और भी बहुत कुछ, स्टॉक सिलेक्शन, बहुत कुछ मिलेगा। तो मौका बिल्कुल ना जाए। तो अब तक हम लोग कंपनी का बिजनेस, रेवेन्यू ब्रेकअप, कॉम्पिटिटर को जान चुके हैं और कॉम्पिटिटर का असली सच आ चुका है। अब जल्दी से देखते हैं कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो कंपनी का ROE 5.86% है, पिछले 5 साल का ROE -3.6%, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव में आया है, बहुत मरा हुआ है। ROE के हिसाब से देखें तो कुछ भी नहीं है, मगर पॉजिटिव केस से पॉजिटिव बन जाता है। ROCE 8.97% है, पिछले 5 साल का 6.81 है, अपने एवरेज से ऊपर है, तो पॉजिटिव साइन है। तो ROCE ROE दोनों के पॉजिटिव तो लेना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव में खड़े हैं, मगर अच्छा नहीं है। और ये बहुत बिग पॉइंट है जिसे आपको समझना जरूरी है। पॉजिटिव होना और अच्छा होना दोनों में बहुत डिफरेंस है। ध्यान से मैं फिर से रिपीट करूंगा, पॉजिटिव होना और अच्छा होना दोनों में बिग डिफरेंस है। कंपनी का डेट टू इक्विटी 3.30 है, जो बहुत बुरा है, कंपनी कर्ज से डूबी हुई है। इसी के साथ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी 1.73 है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें बताता है कि कंपनी जो कर्ज लिया है उस पर इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है, उस इंटरेस्ट रेट से कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। जैसे इसको ऐसे समझिए कि कंपनी अगर 100 रुपये इंटरेस्ट पे करता है और उस पर 300 रुपये का रेवेन्यू जनरेट करता है, तो इंटरेस्ट कवरेज हुआ 3, मगर कंपनी पर जितना बर्डन है उससे 3 गुना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, करेक्ट है ना, जो कि अच्छा है। मगर इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज क्या है, सिर्फ 1.76, कम से कम 3 के ऊपर होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके आगे कुछ बोलने की ज़रूरत है, आप खुद होशियार हैं, समझ गए हैं। मार्केट कैप कितना है, 44.8 करोड़ का, बहुत छोटा, कोई भी मैनिपुलेट कर ले। रिटर्न रेशियो 10% से कम है, बिजनेस करके 10% भी नहीं कमा रहा है, तो फिर मतलब क्या बनता है भैया। 15% रिटर्न तो MF भी दे देता है, मानते हैं ना। एसेट बेस्ड बिजनेस है, ROE बस 0.88%, तो रिटर्न रेशियो, डेट रेशियो, एसेट रेशियो, सब पैरामीटर पर हालत खराब। मिनरल वाटर बॉटल सेलिंग में नंबर 1 है, वो भी बस बिसलेरी के ब्रांड के बावजूद। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि शेयर 24 नवंबर 2022 से लगातार अपर सर्किट। यहीं पे आता है बिग क्वेश्चन और सजेशन। सवाल ये कि जब फंडामेंटल वीक है तो अपर सर्किट क्यों? तो पहले रीजन बता देते हैं, फिर सजेशन बताएंगे। आपके सामने ओरिएंट बेवरेज का अनाउंसमेंट लिस्ट है जो हर लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को अपडेट करती है, जहां पर बहुत कुछ क्लैरिफाई इन्होंने साफ साफ किया है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 14 नवंबर 2022 को फाइनेंशियल रिजल्ट भी अपडेट किया गया है, जिसमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में क्वार्टरली ग्रोथ दिखा है 11.53% का। तो ये देखकर इन्वेस्टर खुश हो गए होंगे और शायद बाइंग स्टार्ट कर दी हो, वो भी खासकर बिग इन्वेस्टर, ताकि अपर सर्किट देखकर रिटेल प्लेयर बाय करते हैं, बड़े प्लेयर तो निकल लेते हैं। यही क्या होता है कि अक्सर हमारे रिटेल भाई फंस जाते हैं, यही तो होता है ना। बट असली कारण अभी बचा हुआ है। ये बस ऊपर ऊपर की कहानी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप दिल से समझें, क्योंकि ये चीज़ अगर आप समझ गए ना दोस्त, तो हमेशा पैसा कमाएंगे। मैं अक्सर कहता हूँ नेट प्रॉफिट देखना काफ़ी नहीं है। नेट प्रॉफिट दिख गया ग्रोथित होते हुए, तो क्वार्टर सेल डाउन हो गया 4.23%। तो यहाँ पर जब पूछा गया एक्सचेंज ने कंपनी से कि भैया तुम ये बताओ क्या कहानी है, क्यों तेजी हो रही है, तो इनका कहना है भैया हमें भी नहीं पता है क्यों तेजी हो रही है, बट टाटा ग्रुप बिसलेरी ब्रांड को एक्वायर करने वाला है, शायद इसीलिए ये प्राइस मूवमेंट आ रहा है। समरी करते हैं यहाँ पर, ये वो मास्टर स्ट्रोक लगा के सिक्सर मैंने लगा दिया है। अब अगर सभी बातों को समराइज करते हैं तो कंपनी बस एक फ्रेंचाइजी है ब्रांड की। रिटर्न रेशियो, डेट, सेल डाउन, मगर फिर भी अपर सर्किट लग रहा है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, ऑपरेटर शेयर को पंप और डंप करने के मूड में है। इसी के साथ ये भी जान लीजिए कि कंपनी बस BSE में लिस्टेड है, NSE में नहीं। ये इसलिए क्योंकि BSE में लिस्ट होना NSE के मुकाबले बहुत आसान है। इसलिए ऐसी कंपनी जिनका फंडामेंटल वीक होता है वो सिर्फ BSE में लिस्ट होते हैं, और ऐसी कंपनी को ऑपरेट बहुत आसानी से किया जाता है, बहुत आसानी से पंप और डंप किया जाता है। हमारे रिटेल भाई एक्साइटेड होकर बाय करेंगे, बाद में चाहे वो प्रमोटर हो, कोई भी हो, अपना माल खरीद के बस समझ ही गए क्या होता है। तो भैया मेरा साफ सुथरा कहानी है कि मैं क्या करूंगा। जो लोग परेशान हैं इसमें पैसा लगाना, मैं टाटा कंज्यूमर में पैसा लगाऊंगा, और मैं गारंटी देता हूं टाटा कंज्यूमर जैसा मक्खन स्टॉक आपको मिलने वाला नहीं।
और हर गिरावट में टाटा कंज्यूमर पे मैंने कई बार बोला है, जो इंसान हर गिरावट में टाटा कंज्यूमर को लेगा उसके पैसे डबल होने की गारंटी है। तो मेरा बहुत क्रिस्प क्लियर था कि किस तरीके से इस शेयर में पंप और डंप हो रहा है, किस तरीके से सिर्फ एक न्यूज़ पर शेयर को उठाया गया है, जहां पर कंपनी के कोई फंडामेंटल का पता नहीं है, सिर्फ एक नाम रिलेट करना बिस्लेरी ऑपरेटर के लिए कितना बड़ा गेम बनता है, वो एक आई ओपनर वीडियो, कंपनी के एनालिसिस से एक आई ओपनर वीडियो मैंने देने की कोशिश की है। और अगर मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, हर घर अब वीडियो पहुँचे, जिससे समझ पाएँ कि आखिर क्यों कंपनी ने खुद कहा भैया हमें नहीं पता ये शेयर क्यों चल रहा है, ये खाली न्यूज़ पे चल रहा है, खुद कंपनी कह रही है दोस्त। लेकिन क्या रिटेल भाई मान रहे हैं? नहीं मान रहे। तो हमें मानना होगा, तभी तो हमारे पैसे बचेंगे। और मेरी कोशिश पसंद आई हो तो प्यार दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।